बच्चों आज है हमारा लेक्चर 132। लेक्चर 132 है। हम थे एक्सरसाइज 8.1 स्टैंडर्ड 9th क्वेश्चन 8। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। सो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 8 बोलता है, क्वेश्चन 8 है आपका पेज 146 पे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन 8 है आपका पेज 146 पे। क्वेश्चन 8 बोलता है एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल एसी बाइसेक्ट करता है ए को और सी को। जिसका डायगोनल एसी बाइसेक्ट करता है ए और सी को। शो दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर। दिया हुआ रेक्टेंगल है, प्रूव करना है स्क्वायर। तो फिगर किसकी बनेगी? जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैंने आपको ये चीजें पहले भी क्लियर कर दी थी। जो प्रूव करना होता है फिगर उसी की बनाई जाती है, और इसीलिए मैंने एक स्क्वायर की फिगर बनाई है। अगर मैं रेक्टेंगल की फिगर बनाती तो मेरा क्वेश्चन गलत होता। ठीक है, मुझे एक बड़ा सा रॉन्ग मिलता। ठीक है, सो हमेशा जो प्रूव करना है वही फिगर बनानी चाहिए। और दूसरा है, हमें दो प्रूव दैट करने हैं। पहले तो उसको स्क्वायर प्रूव करो, और दूसरा डायगोनल बी टी बाइसेक्ट्स बी एज वेल एज टी। ठीक है, सो ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। अच्छा, अब यहाँ देखो, आपको एबीसीडी रेक्टेंगल दिया हुआ है, और देखो एबीसीडी रेक्टेंगल दिया हुआ, मुझे आप रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताओ। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और एक एंगल राइट एंगल होता है। एक एंगल राइट एंगल हुआ ऑटोमेटिक, आप समझ लो सारे एंगल राइट एंगल हुए। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स राइट एंगल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल। स्क्वायर प्रूव करना। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की भी यही प्रॉपर्टी होती है। क्या? सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और सारे साइड्स होते हैं इक्वल। अच्छा, तो क्या प्रूव करना रहा मुझे? स्क्वायर में प्रूव करना पड़ेगा सारे साइड्स इक्वल। ठीक है, मैं लिखती हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है आपका? गिवन दिया हुआ है एबीसीडी रेक्टेंगल है। ठीक है, एबीसीडी रेक्टेंगल दिया हुआ है। और क्या? तो रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या हुआ? ईच एंगल राइट एंगल, और क्या है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। और क्या होता है रेक्टेंगल में? एक एंगल राइट एंगल भी होता है, एंगल ए 90 डिग्री। ये सारी राइट एंगल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब और क्या दिया हुआ है? डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल C। डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल C। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि AC बाइसेक्ट करता है A को और C को। ठीक है, तो A को बाइसेक्ट मतलब A को दो भागों में डिवाइड करता है, C को बाइसेक्ट मतलब C को दो भागों में। तो वो चीज भी लिख दो। तो मैं ये लिख देती हूँ। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ठीक है, तो ये जो डायगोनल AC है ये दो भागों में डिवाइड करता है। बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, सो मतलब डायगोनल AC डिवाइड करता है A को और C को। सो A को तो 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 3। इसको 1 दे देंगे। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 4 और 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा, अभी ये सारी इंफॉर्मेशन की मदद से, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, गिवन है। ठीक है, मैंने कोई घर से नहीं लिखी है। ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, खाली मैंने इनको थोड़ा सा नाम दे दिए। ठीक है, नाम दिया है मैंने, बाकी कुछ नहीं है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है एक एंगल राइट एंगल है। और ये दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू, देखो बाइसेक्ट दिया है ना, AC बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ, 1 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा, ये सब चीजें दी हुई हैं। अभी टू प्रूव 1 क्या प्रूव करना? ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव 1 ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, AB BC CD DA। ठीक है,
मतलब ए बी सी डी स्क्वायर है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, सो स्क्वायर आपको प्रूव करना है। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर। सो प्रूफ, फिलहाल पहला पार्ट प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट हो जाता है ना तो सेकेंड पार्ट में तो दिक्कत ही नहीं है। तो प्रूफ क्या है, सो प्रूफ आपको देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने, 1 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इसको आपने ऑलरेडी देखो इसको 1 दे दिया है। अभी नाउ ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ABCD रेक्टेंगल है। तो ABCD रेक्टेंगल है तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल ऑटोमेटिक पैरेललोग्राम होता ही है। ठीक है, सो ABCD रेक्टेंगल है, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सो AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD। ठीक है, BC पैरेलल AD। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या, ऑल्टरनेट साइड्स इक्वल हुई। ठीक है, सो 2 इज इक्वल टू 4, तो देखो ये Z बना रहा है, 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, सो रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसको क्या देंगे, इसको 2 देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 2 इज इक्वल टू 3 है और 2 इज इक्वल टू 4 है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, सो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो 2 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 4 होगा ना। 2 3 के भी बराबर है, 2 4 के भी बराबर है, तो ऑटोमेटिक 3 इज इक्वल टू 4, सो 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा अब ये 3 और 4 किस में आया, 3 और 4 आया ट्रायंगल ABC में, दिख रहा है आपको। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो 3 के ऑपोजिट साइड कौन सा है, 3 का ऑपोजिट साइड AB। 4 का ऑपोजिट साइड कौन सा है, BC। तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज sides opposite to equal angles are equal। मतलब अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, सो AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है, AB किसके बराबर है, BC के। तो अब यहाँ देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AB किसके बराबर है, CD के। ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, BC किसके बराबर है, AD के दिया हुआ है ना। तो ये तो सारी लाइन ही लग जाएगी। सो नाउ AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD कहाँ से आया, गिवन। तो क्या होगा, सो देयरफॉर ये तो देखो लाइन ही लग गई ना। AB किसके बराबर है, CD के। सो AB इज इक्वल टू, AB किसके बराबर है, CD के। BC किसके बराबर है, इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD। देखो लाइन ही लग गई ना। तो यही तो प्रूव करना था स्क्वायर में, देखो यही तो प्रूव करना था। देखो सो प्रूव हो गया ना। क्या रहा फिर, स्क्वायर के लिए यही तो चाहिए होता है कि भाई सारे साइड्स क्या हो, इक्वल हो। रेक्टेंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, हर एंगल 90 डिग्री है वो दिया हुआ है, साइड्स इक्वल, तो बस हो गया ना। सो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड टू प्रूव है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। सेकंड प्रूव ये बोल रहा है, तो टू प्रूव सेकंड। डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B
एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, सो प्रूफ 2, ठीक है, प्रूफ 2। सो प्रूफ 2 क्या बोल रहा है? प्रूफ 2 बोल रहा है कि भाई प्रूफ 2 हम कैसे करेंगे? ठीक है, सिंपल, क्योंकि ABCD स्क्वायर है। कहाँ से आया? फर्स्ट में अभी अभी प्रूव किया, देखो अभी अभी प्रूव करके आया ABCD स्क्वायर। सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? सो ABCD स्क्वायर है, सो ऑटोमेटिक ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखाई हैं, तो अगर प्रॉपर्टी आपको याद हो तो प्रॉपर्टी क्या है? अगर ABCD स्क्वायर है तो ABCD स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक उसके डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो बिल लिख ही दो, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। सो ये मतलब प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें कुछ प्रूव करने जाना ही नहीं है हमें। सो डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें बस सिंस स्क्वायर करके आपको आंसर ही आ गया। ठीक है, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 था ये हमारा। जस्ट सी इट प्रॉपरली, वेरी प्रॉपरली। बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पेज 147 पे। ठीक है, आपकी NCERT पेज 147 पे है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि इन पैरेललोग्राम ABCD में 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। शो दैट, फिर 5 चीजें शो करनी है, 5 चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम थोड़ा सा ऑकवर्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया है। आपकी बुक में तो और भी ऑकवर्ड बना हुआ है, मैंने तो भी थोड़ा इजी बनाया है। देखो पैरेललोग्राम ABCD है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम कैसे बनाने का। सो देखो ये इस तरह से ABCD आपकी नोटबुक में बना हुआ है, टेक्स्ट बुक में एक्चुअली। ठीक है, सो देखो ये A B C D। ठीक है, ऐसे पैरेललोग्राम बना हुआ है। इसके बाद क्या बोल रहा है? 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। तो ये BD डायगोनल है, P और Q 2 पॉइंट्स हैं। सो ये P है और ये Q है। ठीक है, P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, DP किसके बराबर है? BQ। शो दैट APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB। तो APD बनाओ, APD कैसे बनेगा? सो देखो ऐसे, APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB, तो CQB। ठीक है, अच्छा, फिर AP इज इक्वल टू CQ, फिर AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD, AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD। ठीक है, तो आप देखो ये पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, मतलब आपको ये ज्वाइन कर देना था, AP को ज्वाइन करो, PC को ज्वाइन करो, CQ को ज्वाइन करो और AQ को ज्वाइन करो। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपका पैरेललोग्राम मतलब फिगर ऐसी है। ठीक है, सो ये मैंने ऐसी फिगर बनाई है, मैंने ABCD बना दिया, BD डायगोनल बनाया, PQ फिर बस ज्वाइन करा। ठीक है, फिगर तो क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन भी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? DP इज इक्वल टू BQ। ये दोनों चीजें गिवन है, गिवन लिख दो। सो गिवन, सो ठीक है, तो गिवन दिया हुआ है। सो गिवन क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है। ठीक है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जो दिया हुआ है वो लिख देने का, और फिर क्या है? DP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, अच्छा आपको पता है अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम की खासियत क्या है? उसकी ऑपोजिट्स इक्वल होती हैं। तो AD इज इक्वल टू BC, सो AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC या AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। DP किसके बराबर है? BQ के।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखो यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू CD, DP इज इक्वल टू BQ, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये सारी आपको यूज़ करनी है। अब टू प्रूव, सबसे पहला टू प्रूव, ये फर्स्ट, APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB। ठीक है, प्रूफ 1, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। तो APD और CQB में तीन चीजें। सबसे पहली चीज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है APD और CQB। देखो APD CQB दिख रहा है आपको, ये देखो मैं डार्क करती हूँ, देखो APD और CQB। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो, सो APD और CQB में तो सबसे पहले देखो AD इज इक्वल टू BC, तो AD इज इक्वल टू BC कहाँ से आया, गिवन में, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, बिकॉज गिवन। ठीक है, फिर दूसरा, अब यहाँ देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, क्या है ये, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, लाइंस क्या होती है, पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल होती है तो कौन सा एंगल बनता है, ऑल्टरनेट। कौन सा, Z वाला बनता है ना। तो देखो ऐसा एंगल बनेगा, देखो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके। ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके। ठीक है, सो ADP इज इक्वल टू QBC। ठीक है, ADP QBC दिख रहा है ना, ये देखो Z, ऑल्टरनेट एंगल नहीं बना रहा है, देखो Z ही बना रहा है ना। अच्छा, मे भी आपके मन में अब एक ऐसी चीज आएगी, आप कहोगे मैडम ये तो ADB नहीं है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, सेंटर एंगल काम का होता है। अगर मेरा ट्रायंगल इतना ही है, APD है, तो मुझे इसके अंदर ही रहने का। ठीक है, तो मैं B नहीं बोलूंगी, मैं P बोलूंगी, समझे। ये सेंटर एंगल काम का होता है। सो देखो ADP और QBC, तो देखो ऑल्टरनेट एंगल हुए ना। ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम होता है मतलब लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल हुई मतलब ऑल्टरनेट एंगल। अब ये चीज़ आपने 7th से पढ़ी हुई है, प्लीज़ अब थोड़ा सा इस चीज़ को आप बिल्कुल बिठाई लो, फिक्स कर लो, क्योंकि बहुत कॉमन यूज होने वाली चीज़ है ये। ठीक है, सो एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QBC। ADP QBC, सो ये ADP QBC क्या हुआ, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे लिख पाए, बिकॉज पैरेललोग्राम गिवन, बिकॉज पैरेललोग्राम होता है तो ऑटोमेटिक ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। अच्छा, अब थर्ड नंबर है, थर्ड है आपका, थर्ड आपको, अब यहाँ देखो थर्ड तो गिवन से ही आ गया, देखो DP इज इक्वल टू BQ है ना गिवन। सो देखो PD इज इक्वल टू QB, PD इज इक्वल टू QB कहाँ से आया, बिकॉज गिवन। देखो दो चीजें तो गिवन से ही मिल गई। देखो ये आपको एक चीज ये गिवन से मिली, AD इज इक्वल टू BC ये गिवन से मिली, और दूसरी DP इज इक्वल टू BQ। गिवन बहुत ध्यान से लिखा करो। मैं मतलब बच्चे क्या करते हैं आमतौर पे ऐसे मतलब डिट्टो लिख देते हैं, पर आप समझ के करो ना, समझ के करो, चीजें बहुत आसान है। ठीक है, सो अब देखो आपने ये साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, तो बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB by SAS rule। ठीक है, SAS रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका एक एक हिस्सा क्या होगा, इक्वल, एक एक पार्ट। अब देखो दूसरा प्रूव क्या करना है, AP इज इक्वल टू CQ। तो देखो दूसरा तो यही ऑटोमेटिक प्रूव हो गया, दिख रहा है आपको। अच्छा, तो सेकंड तो भी हम फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, सो टू नाउ, तो ये तो देखो प्रूव हो गया ना, फर्स्ट प्रूव तो हो गया ना। अब सेकंड, टू प्रूव सेकंड क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू CQ। तो प्रूफ, ये फॉर्मेलिटी हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। टू प्रूफ सेकंड, तो प्रूफ सेकंड क्या है,
ट्रायंगल APD congruent to triangle CQB. So therefore AP is equal to CQ. रीजन क्या? CPCT by CPCT. ठीक है. So hence proved by corresponding parts of congruent triangles. तो AP is equal to CQ. So hence proved. ठीक है. So ये हुआ आपका प्रूव सेकेंड. अच्छा, आप टू प्रूव थर्ड देखेंगे. टू प्रूव थर्ड. सो टू प्रूव 3. ट्रायंगल AQB is congruent to triangle CPD. ठीक है. AQB is congruent to triangle CPD. ठीक है. So proof 3. प्रूफ 3. तो प्रूफ 3 कैसे होगा? फिर से इन और एंड करके चालू करो. ठीक है. मतलब रास्ता आप चालू तो लो. ये मैंने ट्रायंगल दिया हुआ इससे ऊपर तो क्या चाहिए यार. दिस इज द बेस्ट सम टू सॉल्व. ठीक है. कुछ है ही नहीं इसमें. ठीक है. सो इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD. ठीक है. सो फर्स्ट चीज, सेकेंड चीज, थर्ड चीज. अब फर्स्ट शांति से सोचो क्या लिख सकते हो. सो पहली चीज आप क्या लिख सकते हो? सो पहली चीज लिखो. यहाँ देखो, सबसे पहले गिवन देख लो. गिवन कहीं काम आ जाए. हाँ, गिवन देखो काम आ रहा है. देखो गिवन तो हमको काम आ ही आ रहा है. देखो DP इज इक्वल टू BQ है ना. देखो DP इज इक्वल टू BQ दिया हुआ है. तो ये देखो, ये BQ देखो यहाँ सेट हो रहा है, DP यहाँ सेट हो रहा है. दिख रहा है आपको? सो यहाँ देखो QB इज इक्वल टू PD. तो ये कहाँ से आया? गिवन. देखो पहला तो मिल गया. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है? AQB और CPD. ठीक है. तो अब क्या लेंगे? तो फिर से देखो ये इस तरह से है ना. तो अब ये देखो, ये Z बन रहा है. दिख रहा है ये Z. ठीक है. सो ABQ इज इक्वल टू PDC. ठीक है. ABQ किसके बराबर है? PDC के. ठीक है. PDC. ठीक है. ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल है. देखो Z बन रहा है ना. ABQ वैसे क्या होता? ABD होता, पर ट्रायंगल ABQ है ना, तो उसके अंदर ही रहने का, उससे बाहर नहीं जाने का. तो ABQ PDC ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. सो बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेललोग्राम गिवन. पैरेललोग्राम दिया हुआ है. पैरेललोग्राम नहीं दिया हो ना तो आप कुछ कर ही ना पाओ. पैरेललोग्राम ऑल्टरनेट एंगल्स वाला क्राइटेरिया पैरेललोग्राम क्वेश्चन में दिया होता है ना, तभी यूज कर सकते हो, वरना तो आप ना यूज कर पाओ ये वाला क्राइटेरिया. थर्ड वाली चीज, तो थर्ड वाली कौन सी यूज करोगे? तो थर्ड देखो ये वाली AB इज इक्वल टू CD. AB इज इक्वल टू CD यूज कर लो, है ना. AB इज इक्वल टू CD. ये भी क्या हुआ? गिवन ही हुआ ना. सो AB इज इक्वल टू CD. क्या लिखोगे? गिवन. ठीक है. सो देखो तीनों चीजें हो गई. गिवन, ऑल्टरनेट एंगल्स, गिवन. ठीक है. सो साइड, एंगल, साइड. ठीक है. सो देयरफॉर ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD. ठीक है. तो रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज SAS रूल. ठीक है. SAS रूल था. ठीक है. तो देखो तीसरा वाला भी आपने प्रूव कर लिया. अब फोर्थ वाला कैसे प्रूव करेंगे? फोर्थ AQ इज इक्वल टू CP. फोर्थ वाला कैसे प्रूव करेंगे? सो टू प्रूव फोर्थ. टू प्रूव फोर्थ क्या प्रूव करना है आपको? AQ इज इक्वल टू CP. AQ इज इक्वल टू CP. ठीक है. तो कैसे प्रूव करोगे? प्रूफ 4. प्रूफ 4 कैसे? सिंपल. ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD. अभी प्रूव किया. सो प्रूफ 4 ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD. तो
तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसका एक एक हिस्सा, एक एक साइड, एक एक एंगल सब कॉन्ग्रेंट होगा। सो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। सो देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। सो क्या लिखोगे? बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, सो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा अब प्रूफ 5 में आपको क्या प्रूव करना है? एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है। एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है तो आप कैसे प्रूव करोगे एपीसीक्यू पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बच्चों देखो हमने फोर्थ भी प्रूव कर लिया, फिफ्थ के लिए अब फिफ्थ है आपका एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम है। अब एपीसीक्यू आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो अब देखो पैरेललोग्राम प्रूव करना चाह रहे हो तो एक्चुअली पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकते हो? देखो पहले तो मैं लिख लेती हूँ कि हमें क्या प्रूव करना है, एपीसीक्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सो टू प्रूव फिफ्थ, टू प्रूव एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो जब आपने पैरेललोग्राम पढ़ा था, जब भी मैंने आपको पैरेललोग्राम, या आपने मेरे से ना पढ़ा हो या कभी 7th में 8th में, देखो ये वाले टॉपिक्स बहुत पुराने हैं। पैरेललोग्राम ये जो शब्द है स्टैंडर्ड 7 से आपकी मैथ्स की बुक में आ गया है। तो देखो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम प्रूव करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैं कुछ तरीके लिखती हूँ। ठीक है, किन किन तरीकों से आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ देखो जैसे कि ये ABCD है। ठीक है, तो मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं बोलूँ AB पैरेलल CD तो हो गया पैरेललोग्राम प्रूव। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं O पे तो भी पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, AC और BD किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? O पे। अगर वो O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के कई सारी तरीके हैं। मतलब बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है कि AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। ठीक है, सो इस तरह से आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। ठीक है, AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO। ठीक है, तो ABCD क्या हुआ? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ देखो एपीसीक्यू आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे आप एपीसीक्यू पैरेललोग्राम? सो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप वही चीज जो मैंने आपको समझा वही प्रूव करो कि भाई बाइसेक्ट कराते हैं। अब देखो ये एपीसीक्यू बना हुआ है, देखो फिगर तो देखनी पड़ेगी, फिगर के बिना आप नहीं कर सकते हो। तो देखो ये फिगर है APCQ। ठीक है, तो इसका डायगोनल कौन सा है? PQ दिख रहा है ना, PQ, और ये है AC। तो AC डायगोनल बना दो। ठीक है, ड्रॉ डायगोनल AC। सो ये डायगोनल AC बना दो। ठीक है, सो ये जो PQ और AC डायगोनल हैं ये किस पे कर रहे हैं? O पे। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? प्रूफ 5 ड्रॉ डायगोनल AC। ठीक है, डायगोनल AC ड्रॉ किया आपने। सो सच दैट AC and PQ intersect at O, such that AC and PQ intersect at O। ठीक है, सो ये आपने प्रूफ पाया। अच्छा, अब प्रूव क्या करना है आपको? AO इज इक्वल टू CO, QO इज इक्वल टू PO प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? गिवन। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है? APCQ इज अ पैरेललोग्राम। दैट इज आपको प्रूव क्या करना है? ऊपर लिख लो कि मतलब आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो। सो दैट इज आपको प्रूव करना है AO इज इक्वल टू CO एंड QO इज इक्वल टू PO।
तो ये दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको ये दो चीज़ें प्रूव करनी है, ठीक है। सो APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो ये देखो ABCD पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, बाइसेक्ट। क्या होंगे डायगोनल्स, बाइसेक्ट। सो AC and BD bisect at O, therefore AC and BD bisect at O। तो इसका मतलब क्या हुआ, AC और BD, तो मतलब AO is equal to CO, therefore AO is equal to CO and BO is equal to DO, BO is equal to DO, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एक चीज तो मिल गई, दिख रहा है AO is equal to CO, देखो ये तो मिल गया, ठीक है। एक चीज तो मिल गई, एक चीज मिल गई हमें, ठीक है। सो दूसरी चीज हमें लानी है ये QO is equal to PO। तो QO is equal to PO कैसे लाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपका AO is equal to CO तो आ गया, ठीक। अभी आपको क्या लाना है, QO is equal to PO। आपको क्या लेना है, QO is equal to PO। अगर ये भी आ गया तो मतलब ये APCQ आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी BO is equal to DO है, अब ये कहीं काम आने वाला है आपको। कैसे काम आएगा, तो बट देखो एक चीज गिवन है, वो चीज काम आई है, वो चीज घड़ी घड़ी काम आई है। बट ये देखो ये गिवन वाली चीज कौन सी, DP is equal to BQ, ये वाली चीज काम आएगी। बट DP is equal to BQ, इसको आप BQ is equal to DP भी लिख सकते हो। बट BQ is equal to DP कहाँ से आया, गिवन, ठीक है। BQ is equal to DP गिवन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली ये जो है ना ये वाला, इसको आप कुछ इसको या तो बॉक्स बना के कोई इसको फर्स्ट दे दो और इसको दे दो सेकंड, ठीक है। इसको दे दो सेकंड, ठीक है। सो आप क्या करोगे, 1 - 2, क्या करोगे 1 - 2। सो देयरफॉर BO - BQ is equal to DO - DP। 1 - 2 BO - BQ DO - DP। अच्छा तो अब यहाँ देखो BO में से BQ गया तो क्या बचा, QO बचा। DO में से DP गया, ठीक है। तो DO में से DP गया तो क्या बचा, PO बचा, ठीक है। तो देखो आ गया ना ये जो चाहिए था, देखो QO is equal to PO आ गया। तो देखो AO is equal to CO भी है, QO is equal to PO भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो सिंस AO is equal to CO and QO is equal to PO, अगर ये है AO is equal to CO और QO is equal to PO, इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, AC and QP बाइसेक्ट, डायगोनल्स AC and QP bisect each other at O। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ये तो एक पैरेललोग्राम हो गया, ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो APCQ is a parallelogram, so therefore APCQ is a parallelogram, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने प्रूव किया, ठीक है। चीज़ बहुत सिंपल नहीं थी, पहले मैंने आपको लॉजिक समझा कि आप पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकते हो। तो मैंने कहा जब आप डायगोनल बाइसेक्ट बता दो तो आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमको डायगोनल AC ड्रॉ करना पड़ा, फिर हमको ये O पे इंटरसेक्ट करा, हमने बोला भाई इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ मैंने इंटरसेक्ट वर्ड यूज़ किया है, अगर मैं बाइसेक्ट वर्ड यूज़ करती तो आंसर ही खत्म हो गया, ठीक है। मैंने इंटरसेक्ट भाई काट रहा है, फिर मैंने लिखा ABCD पैरेललोग्राम है, कहाँ, ये तो गिवन है। तो अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो इसका मतलब इसके भी डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। पैरेललोग्राम है तो ऑटोमेटिक डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो AO is equal to CO, BO is equal to DO, ठीक है। बट BQ is equal to DP, BQ किसके बराबर है, DP कहाँ है, गिवन, ठीक है। सो BO - BQ is equal to DO - DP। सो BO में से BQ गया QO, DO में से DP गया PO, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल गई।
तो देखो इन दो चीज़ों के सहारे, ठीक है, AO इक्वल टू CO, QO इक्वल टू PO के सहारे आप बोल सकते हो कि डायगोनल्स तो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में 5 पार्ट्स थे, सो दिस वर द 5 पार्ट्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। सो दिस वॉज गिवन, मैंने ये गिवन लिखा था, फिर दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, फिर ये सेकेंड पार्ट था, फिर ये थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट था। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स थे। एक फिफ्थ पार्ट में थोड़ी सी आपको लॉजिक लगाना पड़ा आपको। सो दिस इज द फिफ्थ पार्ट, ठीक है। ये 5वां पार्ट है आपका, ठीक है। सो इस तरह से इस सम के 5 पार्ट्स यहाँ खत्म हुए। सो वी कंप्लीटेड क्वेश्चन 9। बच्चों क्वेश्चन 11 देखें। क्वेश्चन 11 में एक ऑकवर्ड सी फिगर बनी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर मैं आपको फिगर बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। फिगर मेरी भी कुछ ऐसे खास परफेक्ट नहीं बनी है, बट है ऐसी फिगर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB इज इक्वल टू DE। एक 2 ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF है। सो देखो 2 ट्रायंगल ABC, मैं आपको रफली ये फिगर एक आइडिया दे देती हूँ, आप परफेक्टली बनाने की कोशिश करना। सो ये देखो, एक ABC, ये ABC, ठीक है, और DEF, 2 ऐसे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ ऐसे, सो ये DEF, ठीक है। सो ये 2 इस तरह से आपको ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। AB इज इक्वल टू DE, AB पैरेलल DE, फिर BC इज इक्वल टू EF, BC पैरेलल EF, ठीक है। फिर ABC आर जॉइंड टू DEF, ठीक है। तो ABC DEF से जॉइन हो रहे हैं। सो देखो ये A किससे जॉइन हो रहा है, D से। सो देखो ये A D से जॉइन होगा, ठीक है, B E से जॉइन होगा, ठीक है, और ये C F से जॉइन होगा, ठीक है। सो कुछ ऐसी फिगर है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से फिगर बनेगी, ठीक है। मैंने ये बनाई है, उल्टा मैंने जो ये रफली बनाई है वो ज़्यादा अच्छी बनी है इससे फेयर से, ठीक है। सिंपली करना क्या है, ABC ट्रायंगल बना लो, DEF ट्रायंगल बना लो, फिर ये आपको जॉइन करना है, ठीक है। सिंपली जॉइन कर लो, ये AD को जॉइन किया, CF को जॉइन किया, ये कंप्लीट आपकी फिगर, ठीक है। जो फिगर क्वेश्चन में वो बन गई। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, देखो ये चीज़ें आगे काम आएंगे आपको। सो हम गिवन पहले ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले गिवन अच्छे से लिखने का, गिवन परफेक्टली लिखने का आपको। सो गिवन क्या दिया हुआ है, देखो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू DE, AB पैरेलल DF दिया हुआ है, ठीक है। AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल DE, ये सब चीज़ें काम आएंगी आपको। BC इज इक्वल टू EF, BC पैरेलल EF दिया हुआ है। BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इनको अब बस यूज करना है आपके। तो क्या करेंगे, टू प्रूव 1, पहला टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। टू प्रूव 1, क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। तो देखो अब मैं एक और प्रॉपर्टी, देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ आपको ABED को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो देखो एक तरीका मैं आपको बताऊं, अगर सपोज हम किसी को पैरेललोग्राम प्रूव करना चाह रहे हैं, सपोज मेरे को ये किसी ने क्वाड्रिलेटरल दिया ABCD और कोई बोल रहा है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे, पहले तो देखो पिछले चैप्टर में पिछला क्वेश्चन था, जो पिछले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था, उसमें हमने कैसे पैरेललोग्राम प्रूव किया था। उसमें हमने कहा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं O पे, तो हमने बोल दिया कि पैरेललोग्राम है। एक और तरीका है पैरेललोग्राम प्रूव करने का, किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने का एक और तरीका है कि आप उसकी एक साइड इक्वल बोल दो, पैरेलल और इक्वल। अगर AB पैरेलल DC एंड AB इज इक्वल टू DC हो, अगर AB पैरेलल DC और AB इज इक्वल टू DC हो, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ये ऑटोमेटिक होगा,
ठीक है। सो इसी तरह से बस आप यही वाली चीज़ यहाँ अप्लाई करो। आपको क्वाड्रिलेटरल ABED पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा देख लो किसको, तो देखो ABED ये रहा, ठीक है। इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो प्रूफ वन सो प्रूफ वन कैसे करोगे आप, तो आपको ABED पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल देखो ये दिया हुआ है ना, AB इज इक्वल टू DE, AB पैरेलल DE, बस यही यूज करो, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल DE, ये कहाँ से आया, गिवन। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ABED पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, कुछ करना ही नहीं था, सिंपल 1 लाइन का आंसर, ठीक है। सो देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये तो प्रूव ही हो गया, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, इसमें मैं ना 2-2 लाइनें छोड़ती जा रही हूँ, शायद मुझे आगे, क्योंकि 6 प्रूफ हैं, 6, तो 6 प्रूफ में बहुत सारी चीज़ें काम आ सकती हैं, तो मैं यहाँ 2 लाइनें छोड़ देती हूँ, ठीक है। ये 2 लाइनें मैं छोड़ देती हूँ, शायद कहीं मुझे कुछ काम आ जाए, ठीक है। सो प्रूफ 2, अच्छा 2 प्रूफ 2, पहले 2 प्रूफ तो लिखूँ, तो 2 प्रूफ 2 प्रूफ 2, ठीक है। सो 2 प्रूफ 2 क्या है, क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल BEFC पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल BEFC पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो प्रूफ 2, ठीक है। सो प्रूफ 2 कैसे लिखेंगे फिर से, तो देखो यहाँ पे, अब देखो BEFC, अभी एक और चीज लिखी हुई है गिवन में, देखो BC इज इक्वल टू EF, BC पैरेलल EF, बाई BC इज इक्वल टू EF, BC पैरेलल EF। सो BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF, कहाँ से आया फिर से, गिवन, ठीक है, ये है गिवन। देयरफॉर BCEF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम, BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं 2 लाइनें छोड़ रही हूँ, 2 लाइनें, आपकी तो लाइनिंग वाली नोटबुक है, मैं इसलिए छोड़ रही हूँ कि आगे शायद किसी प्रूफ में मुझे यहाँ कुछ काम आ जाए, ठीक है, तो उस टाइम मैं तुरंत लिख दूंगी, ठीक है। ये तो देखो प्रूव हो गया है, वैसे ये तो कंप्लीट है, पर कभी होता है ना ये वाली प्रूव हमको आगे काम आए, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे लिखना पड़े, तो इसलिए मैं 2 लाइनें सेफ्टी के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। अगर वेस्ट भी जाती है तो चले, ठीक है, एग्जामिनर खुशी होगा ना, क्या सोचेगा कि भाई प्रूफ 2 लिखा ना तो 2 लाइनों का गैप रखा है, ठीक है। अच्छा, अब 2 प्रूफ 3, प्रूफ 3 क्या प्रूव करना है मुझे, AD पैरेलल CF, AD इज इक्वल टू CF, तो AD पैरेलल CF एंड AD इज इक्वल टू CF, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे को कैसे काम आएगा, AD पैरेलल CF, ये मुझे कैसे प्रूव कर पाऊंगी मैं, तो देखो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको AD पैरेलल CF प्रूव करना है और AD इज इक्वल टू CF प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, AD पैरेलल CF और AD इज इक्वल टू CF, तो कैसे प्रूव होगा, तो देखो यहाँ पे, ABED इज अ पैरेललोग्राम प्रूव करके आया था, मैंने कहा था यहाँ काम आएगा, तो अब टाइम आ गया यूज करने का। देखो आपने ABED पैरेललोग्राम प्रूव किया, ठीक है, ABED पैरेललोग्राम प्रूव यूज किया, तो देखो AB इज इक्वल टू DE, AB पैरेलल DE, तो अगर पैरेललोग्राम है तो दोनों साइड्स पैरेलल इक्वल होंगी ना, तो BE पैरेलल AD, तो यहाँ लिख दो देयरफॉर BE पैरेलल AD एंड BE इज इक्वल टू AD। तो ये आपको इसको 1 दे दो, ये वाली इंफॉर्मेशन को 1 दे दो, ठीक है। सेम
आपने यहाँ पे भी ये चीज़ मैंने ये, क्योंकि जहाँ पे देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जहाँ पे इसे आपको 6-7 प्रूव करने होते हैं, 6-7 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, तो वहाँ अक्सर ऐसे ही होता है, तो आपको एक एक चीज़ काम आती है, ठीक है। तो मतलब एक से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये देखो BE पैरेलल AD और BE इज इक्वल टू AD, ये चीज़ आपको काम आएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो सेम यहाँ पे BEFC पैरेललोग्राम था, यहाँ पे भी मैं लाइन छोड़ के गई थी, मुझे पता था शायद कहीं काम आए। तो देखो BEFC, तो ऑलरेडी देखो BCEF दिया हुआ है, ठीक है। तो BCEF दिया हुआ है तो BECF होगा, ठीक है, BECF, ठीक है। सो देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल CF, ठीक है। तो इसको क्या देंगे 2, ठीक है। तो अच्छा अब आपको AD पैरेलल CF और AD इज इक्वल टू CF, तो अब ये बाय 1 and 2 ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करो, ठीक है। सो प्रूफ 3 बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 देखो BE पैरेलल AD है और BE पैरेलल CF है, तो देखो BE पैरेलल AD, देखो BE पैरेलल AD है, BE पैरेलल CF है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा AD पैरेलल CF हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख ही देती हूँ। सो बाय 1 and 2 AD पैरेलल CF एंड यहाँ देखो BE इज इक्वल टू AD है और BE इज इक्वल टू CF है, तो ऑटोमेटिक AD इज इक्वल टू CF हो जाएगा ना। सो एंड AD इज इक्वल टू CF, ठीक है। सो क्या लिखोगे आप AD पैरेलल CF, AD इज इक्वल टू CF। सो ये तो हो गया ना थर्ड, ठीक है। थर्ड देखो हो ही गया प्रूफ, ठीक है, बाय 1 and 2 थर्ड प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा अब फोर्थ वाला, ठीक है, प्रूफ फोर्थ, तो भी मैं एक लाइन तो छोड़ ही रही हूँ, शायद मेरे को कहीं काम आए, ठीक है। सो 2 प्रूफ फोर्थ। अब फोर्थ वाला प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको फोर्थ में? क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ACFD को पैरेललोग्राम, ये रहा 2 प्रूफ 4 आपको करना है, ठीक है। सो प्रूफ 4 सो क्या लिखोगे प्रूफ 4 में? तो देखो अभी अभी AD पैरेलल CF, AD इज इक्वल टू CF करके आए हो ना, देखो AD पैरेलल CF, AD इज इक्वल टू CF, तो ऑटोमेटिक ACFD पैरेललोग्राम हो तो गया। सो प्रूफ 4 AD, यहाँ चालू ऐसे करोगे AD पैरेलल CF एंड AD इज इक्वल टू CF, कहाँ से आया? बाय 3, बिकॉज 3, ये 3 से आया ना, थर्ड प्रूफ 3 से आया ना, बिकॉज 3, ये मैंने 3 लिखा, ये 3 प्रूव करने से ही तो ये आया। सो देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। हमने पढ़ा तो था ऑटोमेटिक कि ऑटोमेटिक पैरेललोग्राम हो जाता है, अगर एक साइड भी पैरेलल है एक साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिक वो पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ एक लाइन छूट रही है, मैं छोड़ रही हूँ, शायद मुझे ये चीज़ पीछे काम आए, ठीक है। चीज़ें अक्सर काम आएंगी, और देखो मैं तो भी लिख लेती हूँ, ठीक है, जो बाकी 2 साइड से वो भी लिख ही लेती हूँ, ठीक है। सो ये तो मेरा प्रूव हो गया ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये ACFD पैरेललोग्राम है, तो देखो AD पैरेलल CF दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी क्या रहा? AC पैरेलल DF और AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। सो देयरफॉर AC पैरेलल DF एंड AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। इस चीज़ को आप थर्ड नंबर दे दो, ये भी काम आएगी आपको पीछे कहीं, ठीक है। इसको क्या दे देंगे? थर्ड, ठीक है। AC पैरेलल DF और AC इज इक्वल टू DF, इसको दे देंगे थर्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो देखो ये हो गया फिफ्थ तो देखो यही प्रूव हो गया, फिफ्थ तो देखो हो ही तो गया, AC इज इक्वल टू DF तो चाहिए। सो फिफ्थ तो यही प्रूव हो गया। सो 2 प्रूव फिफ्थ,
तो टू प्रूव फिफ्थ, टू प्रूव फिफ्थ, तो टू प्रूव फिफ्थ क्या करना है आपको? टू प्रूव फिफ्थ है AC इज इक्वल टू DE, ठीक है। सो प्रूव फिफ्थ, तो ये तो ऑलरेडी प्रूव है ही ना, देखो AC, ये AC इज इक्वल टू DE आपको प्रूव करना है। फिफ्थ में आपको क्या प्रूव करना है? AC इज इक्वल टू DF, सॉरी DE नहीं DF है। सो AC इज इक्वल टू DF, फिफ्थ में आपको AC इज इक्वल टू DF प्रूव करना है। तो ये देखो आपने कर ही दिया, ठीक है। सो बाय 3 AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। सो ये तो प्रूव हो गया। अब टू प्रूव 6, ठीक है, लास्ट टू प्रूव 6। देखो मतलब सारे क्या एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं, मतलब ये चीजें आपको थोड़ी लेंदी और टफ लग रही होंगी पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इतना घबराने का नहीं। टू प्रूव 6, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। फिर से यहाँ पे इन और एंड करके स्टार्ट लोगे। सो प्रूफ 6, सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। अब सब यूज होगा आपका, ठीक है। जो भी आप प्रूव करके आए हो वो सारी चीजें यहाँ पे आपसे यूज होएंगी, ठीक है। तो देखो ये देखो दो चीजें तो गिवन ही है, AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, वो तो वैसे का वैसा लिख दो। सो AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, ठीक है। कहाँ से आया ये? गिवन, ठीक है। और अभी अभी फिफ्थ में आपने प्रूव किया, क्या प्रूव किया? AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। सो AC इज इक्वल टू DF कहाँ से आया? बिकॉज फिफ्थ, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SSS रूल, ठीक है। सो ये देखो ABCDEF कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है। सो ये एक थोड़ा सा सिंपल सम ही था, ठीक है, भले लेंदी था बट इट वाज वेरी सिंपल सम, बहुत ही कॉन्सेप्ट लॉजिक बहुत क्लियर थे, ठीक है। सो आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क प्लीज़ ये वीडियो एटलीस्ट 2-3 बार देखना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। क्लास वर्क बहुत अच्छे से परफेक्टली करना, परफेक्टली विद फिगर्स एंड एवरीथिंग, विद प्रूफ्स एंड ऑल। और होमवर्क भी आप 1 टाइम करना, ठीक है। सो टोटल 1 टाइम क्लास वर्क, 1 टाइम प्लस 1 टाइम 2 टाइम्स, ठीक है। सो जस्ट एंडिंग माई लेक्चर हेयर, डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। तो ये था आपका 11th नंबर, एक बार फिर से आप देख लो अच्छे से। सो दिस वॉज योर 11th नंबर, ठीक है, दिस वॉज योर 11th नंबर, ठीक है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और ये था आपका 5th पार्ट, ठीक है। डू द एंटायर थिंग। थैंक यू।